जानना चाहूँगा, आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा। काफ़ी टाइम से आदिल जी को आप मना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, आखिरकार गाना आ गया है, क्या कहना चाहोगे? I like to congratulate Adil. Thank you. Is such a nice person and आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है. सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर. एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज. आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है. मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर. एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, शायद आप सबको पता नहीं है. आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था. 6,000 थे कि 400 थे इंस्टा पे? 6,000 6,000 थे इंस्टा पे. कुड यू बिलीव के विद इन 5 मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए. इतने फैंस हो गए हैं आदिल के. वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी फ़िलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है. आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है. आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने. ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन. बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया. कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए. बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है. ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में. इट्स नॉट इजी. कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है. तो आदिल की फ़र्स्ट जर्नी है ये, और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया है. सो नाउ आदिल जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो कांग्रेचुलेशन, गाना काफ़ी अमेजिंग है. थैंक यू. फर्स्ट सॉन्ग है आपका. क्या नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट थी, क्या थी आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई? नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली. जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे, वो राखी के गाने के लिए गए थे. उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं. तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है, कुछ पता नहीं था. देन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया. सिर्फ 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी. मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है. एक्टिंग सिखाया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके. मेरा मेकअप से देख के, हेयर स्टाइल से देख के, हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने. आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए. राखी जी, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, उनको गाने के लिए मनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वॉज सो हैप्पी. मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी. कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वॉज सो हैप्पी. अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया. अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव. ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा. ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं. थोड़े टर के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं. आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो उस आम को फेंक दिया जाता है. तो एक ये ऐसा खराब आम था, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है. लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है. जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है. आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है.
तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर के हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ हाँ, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ। लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज शी डूइंग, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ है कि जब इनके सीन हो गए खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे and he was shocked, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे, थोड़े बहुत रखे, ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमने। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो, उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। And it's so possessive for me. I'm also very possessive for him. Then because अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने हैं, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ ही गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ, आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अभी अभी इनको तो पूछो। साजिद भाई क्या रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? टक टक टिक 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 क्लाइमेक्स। सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज़ माई फ्यूचर, ही इज़ माई प्रेजेंट। सो आदिल इज़ एवरीथिंग टू मी एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी, इस साल बिग बॉस पे आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस पे इस बार। आदिल जी आप क्या कहना चाहोगे? सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई, एकदम शोर शराबा। यू कुड इमेजिन इनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी फर्स्ट सीट में, राखी को ऐसा बुलाया, ही वाज हगिंग राखी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। वाओ, ग्लिम था। हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। There was a glimpse of him. उसके बाद छोड़ा, then he went as a friend. I'm very excited for him. My brother is amazing. सलमान भाई rocks. क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने निभाया होगा तो क्या बोला? नहीं, मैंने बात नहीं किया है सलमान भाई से। नहीं, उस वक्त आईफा शो था ना, तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दी राखी जी, हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सॉरी टू कट। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो, आज तक राखी भी मुझे नहीं बोले, कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? He's good बोल रहे। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, आपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके, बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी आपसे जानना चाहूंगा कुछ उन्होंने कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर दो ये जा। मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े, वो उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। हाँ बाबा, राखी जी आप हाँ, ओ माय गॉड, शेख नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चुबाते। देखो 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 देखो, पापा दिखा ना,
पापा दिखाओ, लग जाएगा, मत करो ना, लग जाएगा। सो हाँ, रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी। आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे, बट आई टोल्ड आदिल कि वी आर इन टू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको वो बोले कि वट एवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा करके लास्ट में। अच्छा देखो, राखी जी पर एक मिनट, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, दिस आर नाइस। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं ये बहुत डिसेंट है क्या? बड़ी आपने सेलेक्ट नहीं की है। मैंने अलाउ तो किया ना। राखी जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपये दे के खरीदना पड़ा। एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, थैंक यू। पर एक और खरीद के दिया किसने? साले। एक मिनट, आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया, राखी को बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त। चलिए ना, बोलो ना, देहास की वो फोन छोड़ दीजिए। क्या सवाल था? डोंट इंटरप्ट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई है? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? वॉट एवर शी वेयर्स, वॉट एवर शी इज डूइंग। नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को, जनता उससे काफ़ी खुश है। और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे, तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी। मैं रो पड़ती हूँ। मैं कहीं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ, और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं। ड्रेस को मैं कहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है। अच्छा, पर राखी जी एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल लेने दो, तुम्हारे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी क्यों? जी 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 सर जी। जिस हिसाब का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी एनहांस करता है। तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े इसमें क्या पहने, कैसे अच्छे हो रहे? आंसर कुछ कहना चाहिए। Why इट्स अ don't- नाइस थिंग, यू आंसर। Why आई don't- आंसर नेक्स्ट। आप क्या आदिल जी, आप जिसको जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है। सर, कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट। ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड। सो थोड़े चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो, वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वॉज मोर रिवीलिंग। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुरका। सर, मेरा सवाल एक्चुअली रिलीजियस एंगल पे नहीं है, जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को दिस इज व्हाट इट इज, एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हरसेल्फ। यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे। तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती, तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ। तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे, आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको सोचने की वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूं कि नहीं पता नहीं। बोल दीजिए। चुनाव चिन्ह का आम आदमी पार्टी का हाँ? क्या है राखी जी करेंगे या वापस से आपके दिल में? नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है।
It's very early. Let's talk about my song today. बट इलेक्शन सोच रहे आप इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही है. मेरी जिंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करते हैं. आदिल जी आप क्या सोचते हैं इलेक्शन लड़ना चाहिए? आपकी बार आदिल सरकार I am also into कांग्रेस. मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ. और मैं अपोजिट हूँ. अगर राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस. चुनाव अच्छा, बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को. बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती हैं, करती हैं, लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज़ दैट स्किल. सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को. शी वांट्स टू कम. तो राखी जी आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? नो टॉक्स अबाउट दिस. हम मुझे कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करनी. कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को. ओके ओके कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. पर राखी जी आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, रादिल सरकार. We should not talk anything else. Yeah. ओके. ओके ओके चलो थैंक यू. राजनीति की बातें मत करो यार. राखी 2024 नहीं.